आज आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 सस्पेंशन सिस्टम। फिफ्थ चैप्टर जो है वो है सस्पेंशन सिस्टम। सस्पेंशन सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले अपन ने व्हीकल के बारे में पढ़ा, ऑटोमोबाइल के बारे में पढ़ा, उसके सारे पार्ट्स किए अपन ने कि कौन कौन से पार्ट्स उसको वर्क करवाने के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, पहले कंपल्सरी पार्ट्स किए, गियर हो गया, ठीक है, उसके बाद प्रोपेलर शाफ्ट होगी, फिर एक्सल हो गए, ठीक है, फिर व्हील्स हो गए, व्हील्स के बाद टायर्स हो गए। ठीक है, ये सारी चीजें जो होती हैं ये फिट होती हैं चेसिस के ऊपर। ठीक है, तो उसके फ्रेम के ऊपर फिट होती हैं सारी चीजें। तो अब आपका जैसे ही उसके अंदर राइड करते हैं, अगर उसके अंदर सिंपल व्हील ऐसे ही फिट कर दिए जाएं जैसे कि बिना किसी सस्पेंशन सिस्टम के, बिना किसी स्प्रिंग के, तो आपकी राइड बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होने वाली है। ठीक है, आपने कभी देखा होगा आप जो सरफेस हो वो बहुत ज्यादा रफ हो जिसपे आप बाइक चला रहे हो या गाड़ी चला रहे हो, ऐसे सरफेसेस के ऊपर जब आप राइड करते हैं उस कंडीशन में अगर आपके पास सस्पेंशन सिस्टम ना हो फिर तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी वो राइड। आपको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होने वाला है। कई बार कोई बाइक होता है या कुछ गाड़ी चला रहे होते हो आप, उसका सस्पेंशन सिस्टम खराब होता है तो आप थोड़ी दूरी तक बाइक या गाड़ी चला के थक जाते हो क्योंकि उसके अंदर अनकंफर्टेबल फील हो रहा है आपको। ठीक है, वो कंफर्टेबल नहीं है राइड। तो उस कंडीशन में आपको क्या चाहिए? अच्छा सस्पेंशन सिस्टम चाहिए। तो अच्छा सस्पेंशन सिस्टम क्या है? सस्पेंशन सिस्टम क्यों यूज करते हैं आप? जब आपका जो है राइड जो है वो कंफर्टेबल बनाने के लिए, उसके अंदर जो है रोड बम्प्स को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, जो रोड के अंदर बम्प्स आ रहे हैं वो व्हीकल को ना इफेक्ट करें, उसके लिए आप यूज करते हैं सस्पेंशन सिस्टम। तो फंक्शन क्या हो गया इसका? सस्पेंशन सिस्टम आप क्यों यूज कर रहे हैं? ठीक है, तो सबसे पहले उसको पैसेंजर को सेफ गार्ड करने के लिए। ठीक है, अगर ये नहीं होंगे तो पैसेंजर को क्या होगा? दिक्कत आ जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, टू सेफ गार्ड द पैसेंजर, टू सेफ गार्ड द पैसेंजर, ठीक है, पैसेंजर्स को सेफ गार्ड करने के लिए उनको क्या है, राहत पहुंचाने के लिए आप यूज कर सकते हैं अगेंस्ट रोड शॉक्स, अगेंस्ट रोड शॉक्स। ठीक है, रोड शॉक्स लग रहे हैं उससे अगेंस्ट, उसको बचाने के लिए, पैसेंजर को सेफ गार्ड करने के लिए आप क्या यूज करेंगे? सस्पेंशन सिस्टम यूज करेंगे। ठीक है, ऐसा ही व्हीकल को सेफ गार्ड करने के लिए भी आप सस्पेंशन सिस्टम यूज करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे आप? इसके अंदर जो उसकी बॉडी है व्हीकल की, उसको सबसे कम स्ट्रेसेस झेलनी पड़े। ठीक है, टू रिड्यूस द स्ट्रेसेस ड्यू टू uneven road on vehicle। ठीक है, अनइवन रोड है उसके कारण व्हीकल के ऊपर जो एक्स्ट्रा स्ट्रेसेस लग रही हैं उनको रिड्यूस करने के लिए आप क्या यूज करेंगे? सस्पेंशन सिस्टम यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी आप सस्पेंशन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं कि आप यूज क्यों करते हैं, इसके फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द व्हीकल। अब आप ध्यान दो, कई बार आपको ना कोई बड़ी ऐसी कोई चीज आ जाए व्हील के आगे जो कि बहुत ज्यादा लार्ज हो साइज में। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है? व्हीकल जो होता है उसका सस्पेंशन सिस्टम फेल हो जाता है क्योंकि उस कंडीशन में बहुत ज्यादा बड़ा कोई लार्ज कोई बम्प आ गया है जिसके कारण क्या होता है? व्हीकल जो है वो अनकंट्रोल हो जाता है। कई बार उससे थोड़े बहुत एक्सीडेंट भी हो जाते हैं और लार्ज एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। तो वो क्या है, उस कंडीशन में अपना सस्पेंशन सिस्टम काम करना बंद किया क्योंकि वो लार्ज साइज से सस्पेंशन सिस्टम के कंट्रोल से बाहर था वो। ठीक है, अगर अपन सस्पेंशन सिस्टम ना यूज कर रहे होते तो छोटे मोटे बम्प्स, छोटे मोटे जो है कहीं पे कोई ऐसी कोई चीज आ जाए तो वो भी क्या करेगा? व्हीकल को अनकंट्रोल कर देगा। ठीक है, तो ये क्या है? स्टेबिलिटी के लिए आपके पास सस्पेंशन सिस्टम होना चाहिए।
अगर व्हीकल को स्टेबल चलाना है आपको, उसके आगे जो भी जो बम्प्स आते हैं, रोड इरेगुलरिटीज आती हैं, तो व्हील जो है वो ऊपर नीचे होकर खुद से उसको कंट्रोल करता रहता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, वो व्हीकल को ऊपर की ओर फेंकता थोड़ी देर के लिए, जब तक व्हीकल नीचे आता वापस तब तक कंट्रोल खत्म हो जाता आपका, ठीक है, व्हीकल के ऊपर से। तो हाई स्पीड व्हीकल्स के अंदर तो ये रिक्वायर्ड है कि सस्पेंशन सिस्टम होना चाहिए। तो अब अपने पास क्या पता चला, अपने को बहुत सारी चीजें अपने क्लियर की, इसका फंक्शन देखा कि क्या काम है इसका, ठीक है। अब अपन देखते हैं टाइप्स। तो सबसे पहले अगर आप बेसिकली टाइप्स देखें इसके, तो दो तरीके के यूज होते हैं आपके पास, जो है कोयल, शॉक एब्जॉर्बर्स भी होते हैं, वो भी पढ़ेंगे अपन। वैसे जो आपके दो तरीके के सस्पेंशन सिस्टम्स होते हैं, एक तो होता है स्प्रिंग, कोयल स्प्रिंग वाला, और एक होता है लीफ स्प्रिंग वाला, ठीक है। दो तरीके के सस्पेंशन सिस्टम अपन यूज करते हैं। अब इनको लगाते कैसे हैं उसके हिसाब से अपन सस्पेंशन सिस्टम के टाइप्स पढ़ सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ सस्पेंशन सिस्टम, टाइप्स ऑफ सस्पेंशन सिस्टम क्वेश्चन आता है, टाइप्स ऑफ सस्पेंशन सिस्टम। तो सस्पेंशन सिस्टम्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है रिजिड एक्सल सस्पेंशन, पहला है रिजिड एक्सल सस्पेंशन, और दूसरा है रिजिड एक्सल सस्पेंशन, मतलब कि जिसका पूरा एक्सल जो है वो पूरा रिजिड हो, पूरा फिक्स्ड हो, ठीक है। और दूसरा है इंडिपेंडेंट सस्पेंशन। नाम से ही क्लियर हो रहा है दोनों का, एक तो रिजिड एक्सल सस्पेंशन है, एक क्या है, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम है। कैसे वर्क करते हैं आप देखो, एक्सल जो होते हैं वो मैंने आपको बताया था कि फ्रेम के साथ अटैच होते हैं, और उनके ऊपर एक केसिंग चढ़ी हुई होती है पूरे एक्सल्स के ऊपर, ठीक है। तो एक्सल्स जो होते हैं वो दोनों साइड पावर ट्रांसमिट करते हैं, लाइक यहाँ पे डिफरेंशियल आ गया, डिफरेंशियल से एक केसिंग चलती है व्हील्स तक, ठीक है। उस केसिंग के अंदर क्या होता है, अब ये डिफरेंशियल था, डिफरेंशियल से लेके यहां तक क्या आ गई, ये केसिंग आ गई, ठीक है। थोड़ा सा इसको लाल बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गए राइट साइड व्हील्स, और इस तरफ आएंगे लेफ्ट साइड व्हील्स, ठीक है। ये आ गया लेफ्ट साइड वाला व्हील, ठीक है। अब होता क्या है बेसिकली, इस डिफरेंशियल के अंदर आपके पास क्या रहता है, डिफरेंशियल के अंदर वो डिफरेंशियल रहता है जो कि दोनों तरफ के व्हील्स को पावर ट्रांसमिट करता है, ठीक है। उसके बाद यहां से पावर जो है, यहाँ पे वो डिफरेंशियल आ गया जिसके अंदर सन गियर, प्लैनेट गियर और सन गियर जो है वो दोनों तरफ जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो अब यहां से पावर जो है वो ट्रांसमिट होगी कहां पे, दोनों साइड के व्हील्स के ऊपर। तो क्या होता है, यहां से पावर जो है दोनों व्हील्स के अंदर जाती है, ठीक है। ये अपने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं, आप इसके बारे में बात नहीं करेंगे, आप ये जस्ट समझाने के लिए है कि कैसे वर्क करता है। अब ये तो है सिंपल एक्सल, ये जो है दोनों व्हील्स के साथ फिक्स्ड है, मतलब कि यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा दिया जाएगा जो कि इसके फ्रेम के साथ अटैच होगा, बॉडी गाड़ी का फ्रेम है यहाँ पे, ठीक है। उस फ्रेम के साथ यहाँ पे क्या लगा दिया जाएगा, स्प्रिंग सिस्टम लगा दिया जाएगा, ठीक है। कुछ भी स्प्रिंग लगाया जा सकता है, वो ये सिंपल कॉइल वाला स्प्रिंग लगाया जा सकता है, या फिर लीफ स्प्रिंग लगाया जा सकता है। लीफ होता है पत्तियां, इसको कमानियां बोलते थे पहले, ठीक है। तो आपने शायद देखा हो इसके बारे में। तो अब ध्यान दो, अगर ये गाड़ी जो है वो एक साइड से किसी बम्प को फेस करेगी, तो यहाँ पे व्हील्स हैं इसके आगे चढ़े हुए, ठीक है। इसके आगे यहाँ पे क्या है, व्हील्स चढ़े हुए हैं, यहाँ पे व्हील्स हैं, ठीक है। सिंपल समझने की बात है ये, और कुछ ज्यादा इसमें है नहीं, बस आपको समझना है कि कैसे वर्क करता है, उसी से टाइप बनेंगे, ठीक है। ये सिंपल व्हील्स और ये है पूरा एक्सल, ठीक है, जो कि एक साथ फिक्स्ड है। अगर इस साइड के ऊपर फोर्स लगेगी, ये ऊपर की ओर चला गया, तो ये पूरा जो है, पूरा जो आपका एक्सल है उसका एंगल चेंज हो जाएगा और कुछ ऐसा हो जाएगा,
ठीक है। ये व्हील जो है वो ऊपर की ओर गया क्योंकि इस तरफ से गड्ढा आ गया था, या तो इस तरफ या इस तरफ कोई बम्प आ गया था। ठीक है, तो जिसके कारण ये क्या है, व्हील जो है ये ऊपर की ओर गया, तो जिसके कारण ये पूरा एक्सल जो है, पीछे वाला जो एक्सल है वो सारा इंक्लाइंड हो गया। अब सारा इंक्लाइंड होने के कारण जो व्हीकल है वो भी थोड़ा सा फेस करेगा खुद को इंक्लाइंड। ठीक है, बस के जो व्हील्स होते हैं वो जो होते हैं, एक्सल जो होते हैं वो फिक्स्ड एक्सल होते हैं, रिजिड एक्सल होते हैं। तो नहीं, रिजिड एक्सल सस्पेंशन होता है। ठीक है, रिजिड एक्सल नहीं कह सकते उसको, सस्पेंशन सिस्टम जो होता है वो रिजिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम होता है। उस कंडीशन में क्या होगा, अगर बस जो है वो एक साइड से ऊपर की ओर चली जाए या ज्यादा लोड हो जाए एक साइड को, देखते हो आप, एक साइड ज्यादा लोड हो गया तो सारी बस जो है वो ऐसे एक साइड को इंक्लाइंड हो जाती है। ठीक है, यही रीजन है, ये रीजन किसके कारण हुआ, ये ड्यू टू ये फिक्स्ड जो आपका रिजिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम है उसके कारण हुआ। ठीक है, अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि ये जो सस्पेंशन सिस्टम है वो रिजिड ना रहे, ठीक है, दोनों के अंदर बस डिफरेंस कैलकुलेट करना है अपने क्या है। अभी अगर मैं एक व्हील को ऊपर की ओर उठाऊंगा तो सारा जो एक्सल है वो ऐसे हो जाएगा, टेपर हो जाएगा। दूसरा देखो, बस ये डायग्राम है इसका, दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले का डायग्राम बनाते हैं अपन। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है यहां पे एक और इसका सपोर्ट। ठीक है, उसको सपोर्ट करने के लिए एक और फ्रेम होता है ऊपर, ये आ गया सपोर्ट फ्रेम। ठीक है, इस सपोर्ट फ्रेम से कनेक्टेड होते हैं स्प्रिंग्स। ठीक है, कैसे वर्क करता है, बहुत ही सिंपल है इसकी कंस्ट्रक्शन। यहां पे डिफरेंशियल आ गया बिल्कुल सेंटर में। अब अगर मैं एक्सल्स को देखूं तो एक्सल्स फ्री है। अगर यहां पे मैंने क्या लगा दिया, यहां पे एक यूनिवर्सल जॉइंट लगा दिया। ठीक है, उस यूनिवर्सल जॉइंट के कारण अब क्या हो गया, ये जो एक्सल है वो फ्री हो गया, मतलब कि यहां से व्हील ऊपर नीचे मूव कर सकता है। तो एक यूनिवर्सल जॉइंट मैंने यहां पे भी लगा दिया, व्हील से सीधी पावर निकल रही है। उसके बाद ये जो है एक ट्रांसमिशन शाफ्ट आ गई जो कि ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है व्हील। ठीक है, अगर आपने मॉन्स्टर कार्स देखी हो कभी, ठीक है, अगर नहीं भी देखी हुई तो आप नेट पे सर्च करना, मॉन्स्टर कार्स के व्हील्स जो है वो एक साइड से ऊपर हो जाता है अकेला व्हील, उसकी बॉडी को इफेक्ट नहीं करता वो। ठीक है, एक व्हील जो है वो पूरा ऊपर की ओर चला जाएगा, बॉडी को इफेक्ट नहीं करेगा। तो यही रीजन होता है उसका, वो कारण क्या है, वो है एक रिजिड एक्सल। ठीक है, वो सॉरी एक इंडिपेंडेंट एक्सल है। तो यहां से क्या होता है, टायर तक जो पावर है वो कैसे ट्रांसमिट होती है, वो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट स्प्रिंग्स। ठीक है, यहाँ पे स्प्रिंग्स लगे रहते हैं जो कि इसको क्या करते हैं, सस्पेंशन देते हैं। ठीक है, ये हो गया एक स्प्रिंग। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें इसके साथ लगी रहती है, जैसे कि यहाँ से एक शॉक एब्जॉर्बर लगा रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक शॉक एब्जॉर्बर, एक सस्पेंशन जो कि सस्पेंशन है, ये स्प्रिंग है। ठीक है, और एक आ गया शॉक एब्जॉर्बर, यहां पे भी एक शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, तो ये है अब इंडिपेंडेंट सिस्टम। ठीक है, कैसे वर्क करता है, अगर यहाँ पे इस व्हील के पास कुछ बम्प आ गया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस व्हील को ऊपर उठाएगा। सिर्फ सस्पेंशन सिस्टम जो ऊपर फ्रेम है वो सीधा रहने की कोशिश करेगा, ये वाला व्हील जो है इसके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं आया, क्योंकि उसको पता ही नहीं चला कि इस वाले टायर ने कुछ फेस किया है ऐसा। ठीक है, तो ये क्या करता है, टायर जब ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो शॉक एब्जॉर्बर्स लगे हुए हैं और ये जो आपके पास सस्पेंशन सिस्टम लगा हुआ है वो ऊपर वाले फ्रेम को सीधा रखेगा। बस ये व्हील जो है वो जो है एक बम्प जो है वो उसको फील करेगा। ठीक है, एक रोड इरेगुलरिटी को सिर्फ ये वाला व्हील जो है वो फील करेगा। जैसे ही ये ऊपर की ओर गया, यहाँ से ये शॉक एब्जॉर्बर इसको जो सस्पेंशन सिस्टम है वो स्टोर कर लेगा एनर्जी और वापस इसको दे देगा जैसे ही सिस्टम सही हुआ, और ये फिर से अपनी सेम पोजीशन पर आ जाएगा। मतलब कि ना तो इस व्हील को पता चला कि यहाँ से कुछ इफेक्ट आया दूसरे व्हील के ऊपर, ना ही डिफरेंशियल को कुछ पता चला, वो भी अपनी जगह पे रहा, बस सिर्फ ये वाला स्प्रिंग जो था उसको पता चला। अब इतना काम हुआ, डिफरेंशियल को कुछ भी पता नहीं चला। डिफरेंशियल जो होता है वो तो इसके साथ कनेक्टेड होता ही है, फ्रेम के साथ। ठीक है, वो फ्रेम को सीधा रखेगा। ठीक है, फ्रेम के साथ ही रहेगा डिफरेंशियल। तो
अब इतना वर्क हुआ कि ये जो व्हील है वो ऊपर जाके वापस नीचे आ गया, लेकिन ना तो फ्रेम को कुछ पता चला ना ही इस व्हील को पता चला। तो इट मींस ये क्या है, ये ज्यादा कंफर्टेबल है। ठीक है, तो रिजिड एक्सल और इंडिपेंडेंट एक्सल में से अगर आप बात करें कि कौन सा जो है कंस्ट्रक्शन किसकी सिंपल है, तो सिंपल कंस्ट्रक्शन है रिजिड एक्सल की। अपन थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं इंडिपेंडेंट एक्सल को, सस्पेंशन को। अब आपको दोनों के डायग्राम बनाने आ गए। ये वाला जो है ये इंडिपेंडेंट एक्सल का है, यहां पे लिख देता हूं इंडिपेंडेंट सस्पेंशन, इंडिपेंडेंट एक्सल सस्पेंशन सिस्टम ऐसा लिखेंगे। ठीक है, या इंडिपेंडेंट सस्पेंशन, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? सबसे पहले कंस्ट्रक्शन जो है वो सिंपल है, सिंपल कंस्ट्रक्शन रिजिड एक्सल की, सिंपल कंस्ट्रक्शन। जो रिजिड एक्सल है उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो सिंपल है, इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो थोड़ी सी कॉम्पैक्ट है, थोड़ी सी मुश्किल है। ठीक है, तो थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन जो है ऐसी है कि जिसको आप आसानी से समझ नहीं सकते। ठीक है, तो ये दिक्कत आ गई इसके अंदर। दूसरा क्या हो गया? कंस्ट्रक्शन इज नॉट सिंपल, सिंपल ऐसे लिख देना। ठीक है, नॉट सिंपल कंस्ट्रक्शन, या ऐसा लिख सकते हो कि कॉम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन है, या ऐसा लिख सकते हो कि कंस्ट्रक्शन जो है वो डिफिकल्ट है। तो दूसरा देखते हैं इसके अंदर रोड जो इसके अंदर कंफर्ट है, कंफर्ट इज वेरी पुअर, कंफर्ट इज वेरी पुअर। ठीक है, इसके अंदर जो कंफर्ट है वो बहुत ज्यादा है उससे। ठीक है, इट्स कंफर्टेबल देन रिजिड एक्सल, रिजिड एक्सल, रिजिड एक्सल वाले से ये क्या है? सस्पेंशन, रिजिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम से ये क्या है? बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। ठीक है, दूसरा ये लिख सकते हैं। तीसरा यहां पे क्या हो सकता है कि अगर एक व्हील ने जो फोर्स जो है फील की है, इफ a wheel feels bump, the body of the vehicle जो है वो क्या करेगी? इंक्लाइंड हो जाएगी। ठीक है, में इंक्लाइंड ऑन या इंक्लाइंड, बस इतना ही होता है। ठीक है, जो बॉडी है उसकी व्हीकल की वो क्या हो जाएगी? इंक्लाइंड हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी उस एंगल पर। लेकिन इसके अंदर जो है वो क्या है? इंडिपेंडेंट एक्सल के अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये जो है इंडिपेंडेंट है दोनों एक्सल्स। ठीक है, इसके अंदर आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि आपको क्या हो, जो बॉडी है वो एक एंगल पर इंक्लाइंड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पढ़ा कि कौन से जो है रिजिड एक्सल के जो खासियत है, फंक्शन है वो क्या है, और जो इंडिपेंडेंट एक्सल है उसकी खासियत क्या है। इंडिपेंडेंट एक्सल जो है इसके अंदर क्या है? कंस्ट्रक्शन तो थोड़ी सी कॉम्पैक्ट है, बहुत सारी चीजें आ गई थोड़े से एरिया के अंदर, लेकिन इसके अंदर जो है स्टेबिलिटी ऑफ व्हीकल ज्यादा है, इसके अंदर कंफर्टेबल जो है वो ज्यादा है, ये कंफर्टेबल ज्यादा है। इसके अंदर क्या है? ये अपन ऐसी कार्स के अंदर यूज कर सकते हैं जिसके अंदर अपने को बहुत ज्यादा कंफर्ट चाहिए। ठीक है, दूसरा अपन ने इंडिपेंडेंट एक्सल किया था, उसके अंदर सॉरी रिजिड एक्सल इससे पहले बनाया था, उसके अंदर क्या खासियत थी कि उसकी कंस्ट्रक्शन सिंपल थी, लेकिन वो थोड़ा सा क्या था, उसके अंदर वीकनेस क्या थी कि वो जो है इतना ज्यादा सिक्योर नहीं था, ज्यादा कंफर्टेबल नहीं था। और उसके अंदर दिक्कत क्या आ रही थी कि वो अगर यहाँ पे कोई भी शॉक को एब्जॉर्ब करता है तो वो पूरा इंक्लाइंड हो जाता था। ठीक है, तो ये है दो तरीके के सस्पेंशन सिस्टम। अब ये जो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम है ये तो एक ही होता है, लेकिन दूसरा जो रिजिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम होता है वो आगे उसके पार्ट्स होते हैं, वो देख लेते हैं, थोड़े से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले होता है
जिसके अंदर क्या है, अब रिजिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम कौन सा होगा, मैंने आपको बताया जिसके अंदर जो खासियत आपने पढ़ी थी वही आएंगी, ठीक है। तो उसके आगे ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले होता है जिसके अंदर पैरेलल लीफ स्प्रिंग, जिसके अंदर लीफ स्प्रिंग जो हो वो पैरेलल में हो, ठीक है। टाइप रिजिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम, टाइप रिजिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम, ठीक है। अब क्या है, रिजिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम है, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है, कि उसी के टाइप्स पढ़ रहे हैं आप। अब कौन सा टाइप है, सबसे पहले पैरेलल लीफ स्प्रिंग टाइप, ठीक है। तो पैरेलल लीफ स्प्रिंग कैसे होंगे कि जो एक्सल है वो कुछ ऐसे है, ये आ गया एक्सल, जो कि अपन ने पढ़ा है कि रिजिड है, ठीक है, बीच में कहीं ना कहीं डिफरेंशियल होगा, ठीक है, जो कि अपन यहाँ पे ऐसे बना देते हैं। यहाँ पे क्या है, लीफ स्प्रिंग्स हैं दोनों तरफ, इधर भी एक लीफ स्प्रिंग है, इधर भी एक लीफ स्प्रिंग है। लीफ स्प्रिंग कैसे होते हैं, इसका अपने साइड से अगर डायग्राम बनाना हो तो कैसे बनेगा। अब इस तरफ से अगर मैं देखूं तो सामने से ये है एक्सल, जो कि हो सकता है रेक्टेंगुलर शेप का हो, उसका जो फ्रेम है, जो उसकी केजिंग है, ठीक है, एक्सल की, वो रेक्टेंगुलर हो सकती है, सर्कुलर, सर्कुलर बना लेते हैं आपका, ठीक है। तो सर्कुलर भी हो सकती है, वो फ्रेम है, कैसा फ्रेम है, ठीक है। उसके साथ जो है अब अपन ने इसको क्या करना है, फिक्स करना है विद द फ्रेम। तो ये कैसे फिक्स होगा, यहां से कुछ ऐसे लीव्स होते हैं, ये हो गया फर्स्ट लीव, ठीक है। ऐसे ही सेकंड लीफ, उससे थोड़ा सा ही कमानियां होती है, पत्तियां होती हैं, ये देखना ट्रक के अंदर दिखाई देंगी आपको, ट्रक के अंदर उसके नीचे देखोगे ना तो ऐसी पत्तियां लगी रहती हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं लीव्स, ठीक है, इनको लीफ बोलते हैं, ठीक है। तो ये लीव्स हैं और ये इधर से फ्रेम के साथ अटैच होती हैं, यहां से इनको क्या कर दिया जाता है, थोड़ा सा रिवॉल्व करके फ्रेम के साथ फिक्स कर अटैच कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये एक्सल है। अब एक्सल जो है वो इसके साथ फिक्स्ड रहता है, यहां से बोल्ट डाल के इसको फिक्स कर दिया जाता है इसके साथ। जैसे ही फोर्स आती है, ठीक है, तो ये क्या करता है, जो एक्सल है वो सारा ऊपर की ओर चला जाता है, जो कि लीफ स्प्रिंग उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और वापस उसको नीचे की ओर ले जाती है। ट्रक के अंदर देखना, ट्रक चल रहा हो ना, उसके अंदर ऐसे ही लीव्स होती हैं, पीछे वाली साइड देखना, ये हैवी ड्यूटी व्हीकल्स के अंदर यूज करते हैं अपन लीफ स्प्रिंग, ठीक है। अगर दोनों तरफ पैरेलल में लीफ स्प्रिंग हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पैरेलल लीफ स्प्रिंग टाइप। यहां पे भी एक लीफ स्प्रिंग हो, यहां पे भी, तो ट्रक जो होते हैं उनके अंदर रिजिड एक्सल होता है और उसके अंदर पैरेलल दोनों तरफ ये वाले होते हैं, ठीक है, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है लीडिंग आर्म टाइप। फर्स्ट हो गया पैरेलल टाइप, दूसरा होता है लीडिंग आर्म टाइप रिजिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम, ठीक है। जो है अब यहाँ पे क्या है, एक लीडिंग आर्म होगी, इसके अंदर क्या है, स्प्रिंग सिस्टम होगा, यहाँ पे स्प्रिंग लगे रहेंगे, ठीक है, एक्सल्स के ऊपर और फ्रेम के साथ अटैच होंगे। मैंने आपको बताया कि ऊपर क्या रहता है, ऊपर फ्रेम रहता है, फ्रेम के साथ ये जो अटैच है, मतलब कि फ्रेम को नहीं हिलने देना अपन, व्हील को, एक्सल जो है वो मूव करता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्सल जो है वो किसी भी फोर्स को फील करे नीचे से व्हील के साथ, उसको कोई दिक्कत नहीं है व्हीकल को, लेकिन जो फ्रेम है उसको फील नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन है। अब ये वाला क्या है, सिंपल एक्सल है, जिसको स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम से अपन ने कंट्रोल कर रखा है। अगर इसको अपन एक लीडिंग आर्म से कंट्रोल करें, मतलब कि लीडिंग आर्म क्या होती है, जो कि आगे से फ्रेम के साथ अटैच होती है, बॉडी के साथ अटैच होती है, मतलब कि बॉडी से उसको खिलने ना दे, ठीक है। ये जो है लीडिंग आर्म इसको आगे की ओर खींचेगी, ठीक है, जिसके कारण ये पूरा जो है वो आगे की ओर जाएगा, ठीक है। मतलब कि इसको अपनी जगह पर स्टेबल रखने के लिए अगर एक आर्म लगी हुई है आगे, तो उसको अपन बोलते हैं लीडिंग आर्म टाइप, दोनों तरफ लगी रहती है ये, ठीक है, दोनों तरफ, दोनों साइड, यहाँ पे व्हील्स होते हैं दोनों तरफ, ये आगे की ओर होगी। सस्पेंशन जो है, स्प्रिंग जो है वो ऊपर की ओर है, ठीक है, एक्सल के। अगर मैं साइड से देखूं तो ये आ गया सस्पेंशन और यहाँ पे स्प्रिंग आ गई और ये आ गई इसकी लीडिंग आर्म, ठीक है, ऐसे है, ठीक है, ऐसा कुछ है। मतलब कि ये जो एक्सल है ये जो है फ्रेम के साथ अटैच है, यहाँ से शॉक एब्जॉर्बर भी लगा रहता है ताकि इसको जो है वो स्टेबल रखा जा सके, ठीक है। तो यह है लीडिंग आर्म टाइप। नेक्स्ट आता है ट्रेलिंग आर्म, जिसके अंदर बैक साइड से फोर्स लग रही होती है, ठीक है, ट्रेलिंग आर्म।
ट्रेलिंग आर्म टाइप, ठीक है। जिसके अंदर बैक साइड से फोर्स लग रही हो, ठीक है, वही एक्सल है, और पीछे से उसको आर्म की हेल्प से फोर्स किया जाए कि वो आगे की ओर जाए, ठीक है। तो ऐसा सस्पेंशन सिस्टम क्या कहलाएगा? ट्रेलिंग आर्म टाइप, ठीक है। इसकी डायग्राम जो है आपको बुक से मिल जाएंगे, सारे डायग्राम्स आपने देखने हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन इंपॉर्टेंट था इंडिपेंडेंट, और वो मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। तो ट्रेलिंग टाइप आ गया आपके पास, और जो पहले वाला था लीडिंग टाइप, ठीक है। तो तीन तरीके के रिजिड एक्सल होते हैं। एक्सल्स जो है सस्पेंशन सिस्टम जो है वो दो तरीके का होता है, रिजिड और दूसरा था इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट कौन सा था? जिसके अंदर दोनों व्हील्स जो है उनकी डिफरेंट मूवमेंट है, उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। रिजिड जिसके अंदर एक के ऊपर इफेक्ट आएगा तो थोड़ा बहुत इफेक्ट दूसरे के ऊपर भी जाएगा और पूरा एक्सल जो है वो इंक्लाइन हो जाएगा। और इसके अंदर जो है नेक्स्ट रिजिड जो है वो आगे डिफरेंट टाइप का होता है। वो अपन ने सारे टाइप्स पढ़े, आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है, कि कैसे एक्सल्स जो है वो कौन कौन से सस्पेंशन सिस्टम जो है उसके अंदर क्या क्या चीजें यूज करते हैं आप, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।